जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे गरीब लोगों को कैसे मिलती है मुफ्त कानूनी सहायता, ताकि वह न्याय पा सके और उनका विश्वास न्यायपालिका में बरकरार रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि गरीब लोगों को सहायता कैसे मिलती है, तो स्टार्ट करते हैं। आजकल महंगाई के साथ कानूनी सेवाएं भी अत्यंत महंगी हो चली हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई बार अदालत का सामना करना पड़ता है। कई लोगों पर आपराधिक प्रकरण बना दिए जाते हैं और कई लोग अपने सिविल प्रकरण लेकर अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं और भारत की कानूनी प्रक्रिया अत्यंत विशद है। ऐसे में कोई भी आम व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ नहीं सकता है और कानूनी बारीकियों को केवल अधिवक्ता ही समझ सकता है। फिर किसी व्यक्ति पर यदि कोई आपराधिक प्रकरण बनाया गया है, तब ऐसे आपराधिक प्रकरण में सरकार की ओर से वकील पैरवी करते हैं और एक वकील का सामना एक वकील ही कर सकता है। आज आम आदमी स्वयं अपने मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, उसे वकील की आवश्यकता होती ही है। वकील की सेवाएं अत्यंत महंगी सेवाओं में से एक है। अब प्रश्न यह आता है कि इनका केस लड़ेगा कौन और उनकी मुकदमा को कैसे चला पाएंगे और अपने पर लगे हुए आपराधिक प्रकरण में स्वयं का बचाव कैसे कर पाएगा गरीब व्यक्ति, क्योंकि गरीब व्यक्ति पर इतने साधन नहीं होते कि वह एक मांगे वकील को नियुक्त कर सके। भारत सरकार ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस समस्या निपटने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण नाम का एक विभाग बनाया है। इसका निर्माण सन 1997 में किया गया था, जब गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की घोषणा की गई थी। इस प्राधिकरण के माध्यम से भारत के उन गरीब लोगों को मुफ्त में विधिक सेवाएं दी जाती हैं जो अपना मामला न्यायालय के समक्ष रख पाने में असमर्थ हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं और आय के साधन नहीं कि वो अपना मामला अदालत के सामने रख सके। जैसा कि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा किसी मामले में आरोपी बना दिया गया है, अब उस व्यक्ति को वकील नियुक्त करना होता है। अगर उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह कोई वकील नियुक्त कर सके, और वकील के बगैर उसे छोड़ा ही नहीं जा सकता, बल्कि उसे बचाव के लिए सरकार के पास निःशुल्क वकील दिया जाता है। ऐसा वकील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दिया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण में वकीलों को नियुक्त किया जाता है। इन वकीलों को उनकी सेवाओं के बदले भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। यदि वकील ऐसे गरीब वर्ग के लोगों के मुकदमे अदालत में रखते हैं और सेवा सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में इन वकीलों को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैसे सहायता प्राप्त करें। विधिक सेवा प्राधिकरण में सहायता प्राप्त करने के लिए सब कुछ प्रक्रिया है। कुछ प्रक्रिया पात्रता बताई गई है, जिसके दायरे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं प्राप्त होती है। इस प्राधिकरण से सेवा प्राप्त करने के लिए 2 श्रेणी की रखा गया है। प्रथम श्रेणी है, इस श्रेणी में समाज की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला, बच्चे, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या सभी पहली श्रेणी में आते हैं। अगर इन लोगों के द्वारा अपने शपथ पत्र के माध्यम से यह कहा जाता है कि वह इस श्रेणी में आते हैं और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिलना चाहिए, तब उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी श्रेणी है, इस श्रेणी के में समाज के गरीब लोग आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और ऐसे लोगों के पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड होता है और यह किसी प्रकार का आयकर का भुगतान नहीं करते। इन लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं होता, जैसे कोई नौकरी नहीं होती, कोई व्यवसाय नहीं होता, ये लोग मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। इन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिल जाती है। सरकार ने हर जिले और जिला न्यायालय में सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर तक कार्य करता है कि व्यक्ति को जिस भी जिले में विधिक सेवा प्राप्त करनी है, उस जिले में जिला अदालत में जाना चाहिए और वह विधिक सेवा प्राधिकरण का दफ्तर तलाशना चाहिए। इस दफ्तर में उन्हें एक फॉर्म मिलता है, जिस फॉर्म में उन्हें सही जानकारी के साथ भरना होता है और इसी के साथ एक शपथ पत्र भी देना होता है। यह बताना होता है कि वो किस तरह से मुफ्त विधिक सहायता पाने के पात्र हैं। अगर वे विकलांग है तब वो अपने विकलांगता का प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर वे लोग गरीब हैं तब वो अपने गरीबी का प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर उनके पास राशन कार्ड है तब उन्हें गरीबी रेखा का राशन कार्ड लगाना होगा, तब उन्हें गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे गरीब लोग अगर फॉर्म के साथ अपनी सही जानकारी भरते हैं तब उन्हें किसी भी मामले में विधिक मुफ्त सहायता प्राप्त हो जाती है। अब भले ही ऐसा मामला सिविल प्राकृतिक का हो या फिर
आपराधिक प्रकृति का हो। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष जाने को कह सकता है। अगर उस व्यक्ति द्वारा अपने वकील नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन मजिस्ट्रेट यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जांच करता है कि जिस व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष भेजा जा रहा है, क्या व्यक्ति वाकई में गरीब है। मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे जाने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति की जांच करता है। जांच के बाद यह पता चलता है कि वह वास्तव में मुफ्त कानूनी सहायता पाने का पात्र है, तब उसे अधिवक्ता द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। वो अधिवक्ता एक प्राइवेट अधिवक्ता ही कार्य करता है, लेकिन वह अधिवक्ता उस व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लेता और मामले की जो भी फीस होती है उसे व्यक्ति द्वारा अदा नहीं की जाती है, अपितु व्यक्ति अधिवक्ता को सरकार द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिविल केस में भी क्या मिल सकती है कानूनी सहायता। गौरतलब है कि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 33 के अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा दायर करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। यह आदेश ऐसे लोगों को अदालत में अपना मुकदमा लाने में सक्षम बनाता है जो अदालत की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वे अत्यंत गरीब हैं। उनके पास कोर्ट की फीस देने के पर्याप्त साधन है। इस आदेश के अंतर्गत उन्हें आवश्यक कोर्ट फीस के भुगतान के बिना प्रथमतः वाद दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। किसी भी सिविल केस में व्यक्ति द्वारा जब भी अपना मामला न्यायालय के समक्ष लेकर जाता है, तो उसे कोर्ट में फीस अदा करनी होती है। ऐसी कोर्ट फीस की गणना कोर्ट फीस अधिनियम के अंतर्गत होती है। संपत्ति या रुपए से संबंधित मामले में संपत्ति बाजार मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस की गणना होती है। कोर्ट फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होती है, लेकिन गरीब व्यक्ति की और उसके पास संपत्ति के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है, तब उस व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के अंदर कोर्ट में फीस से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए उसे विधिक सेवा प्राधिकरण और उसी के साथ संबंधित कोर्ट के न्यायाधीश को सूचित करना होता है, अपना आवेदन देना होता है। न्यायाधीश ऐसे आवेदन की जांच करते हैं। उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की जांच होती है। यदि व्यक्ति वास्तव में गरीब पाया जाता है, तब उसे कोर्ट से मुफ्त में सेवा मिल जाती है, फीस उसे नहीं लिया जाता है। फिर उसका मामला बगैर किसी कोर्ट फीस की अदालत में दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन अगर वे मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया जाता है और निर्णय उस व्यक्ति के पक्ष में जाता है, जब सबसे पहले कोर्ट फीस अदा करनी होती है। जैसे किसी मकान संबंधी कोई मामला न्यायालय में दर्ज किया गया है और मकान का फैसला अदालत द्वारा उस व्यक्ति के में पक्ष में दे दिया गया है जो मामले को कोर्ट में लाया था, तब मकान कोर्ट की फीस एक कर्ज की तरह होता है और इस कोर्ट की फीस अदा करना होता है। तब मकान का स्वामित्व मुकदमा लाने वाले व्यक्ति को सौंपा जाता है। इस तरह कोई भी गरीब व्यक्ति अपने सिविल आपराधिक दोनों प्रकरणों में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह सेवा केवल गरीबों के लिए ही है। कोई भी न्यायालय की अवमानना और मानहानि और अर्थदंड से संबंधित कोई भी ऐसी विधिक सहायता प्राप्त नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। जय हिंद।